चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट के साथ खास बातचीत में पोले ने कहा कि खसूसी मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि पोलिंग के लिए तमाम इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। माइग्रेंट वोटरों के बारे में उन्होंने कहा कि उनके मुख्तलिफ मकामात पर खसूसी पोलिंग बूथ के क़याम समेत खसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब राइज हो गया है वो किस तरह से है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से आप कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मकसद जो है, कंसेप्ट ये है कि एक पर्टिकुलर अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने अपनी अपनी एक मर्यादा में रहते हुए जो है काम करना। ये सिर्फ कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही नहीं रहता है, इवन ऑफिसर्स, गवर्नमेंट मशीनरी, उनके लिए भी ये लागू होता है। इसका मेन मकसद यही रहता है कि इलेक्शन से एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस और दायरे में हो और उसमें कोई भी जो है उससे बियॉन्ड न जाए। किसी अगर कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देनी है तो जिले लेवल पर और मेरे ऑफिस में लेवल पर एक कमेटी है। उस कमेटी के थ्रू ही पहले स्क्रीनिंग करानी होती है, उसका अप्रूवल प्री सर्टिफिकेशन के बाद ही वो रिलीज हो सकती है। तो इसकी कंप्लेंट जो है ना सिर्फ फिजिकल मोड में कंसर्न डीसी के पास दी जा सकती है, मेरे ऑफिस पर भी दी जा सकती है, इवन ऑनलाइन ऐप भी इसमें है। सी विजिल नाम का एक ऐप है, सिटीजन बी विजिल। उस ऐप में जाकर के कोई अगर वायलेशंस हो रहा है तो कॉमन पर्सन जो है उसका फोटोग्राफ निकाल सकता है और फोटोग्राफ निकाल करके जो है उसको अपलोड कर सकता है। अपलोड होने के बाद जो है मैक्सिमम 100 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा प्रयास रहता है उस पर कार्रवाई करने का। कैंपेनिंग शुरू हो रहा है, लार्ज स्केल पर के कैंपेन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंट कैंडिडेट्स, तो आपकी तरफ से जो मॉनिटरिंग टीम है वो किस तरह से आपने फ्रेम किया और कितना उनको इख्तियार दिया गया? हर जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉनिटरिंग करने के लिए एक नोडल ऑफिसर से, नॉर्मली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है उस जिले के नोडल ऑफिसर्स है। हमारे ऑफिस में भी जो है हमने एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर लगाए हैं जिनका जिम्मा है कि पूरे यूनियन टेरिटरी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड कंप्लायंसेस चेक करें। उसमें कुछ क्वेरीज है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बहुत सारी क्लैरिफिकेशन सॉर्ट हो जाती है तो वो स्क्रीनिंग कमेटी से जो आती है वो फिर वो देखते हैं उसमें। इवन हम जितने भी 24/7 न्यूज चैनल्स है, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, लोकल उर्दू मीडियम के है, जम्मू से है, कश्मीर से है, या मान लीजिए किसी जिले में अभी भी केबल टीवीज अगर चल रहे हैं तो वो सब जो है अंडर मॉनिटरिंग रहते हैं। उस पर कोई भी जो पॉलिटिकल नेचर की जो न्यूज आती है उसमें देखते हैं कि हम कहीं रिपोर्टिंग में या किसी में वायलेशंस तो नहीं हो रहा है। ओवरऑल तैयारियां हैं जिसमें ट्रेनिंग है, बाकी चीजें हैं, वो डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी का, उसमें किस तरह से आप आगे बढ़े हैं, कहाँ तक तैयारी? ब्रॉडली अगर बात करूं तो बेसिकली मुझे 3 प्रकार की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट रहती है ईवीएम एंड ईवीएम रिलेटेड कंज्यूमेबल्स। दूसरा रहता है कि ईवीएम के अलावा जो दूसरा मटेरियल रहता है जो पोल पार्टीज ले जाती है वो मटेरियल, इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो है व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट्स के लिए कहीं की फर्स्ट फेज में भी हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी, वो सब चीजें हैं। और तीसरी रहती है कि जो इसमें मैन पावर ऑफिसर्स डिप्लॉयड होंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो तीनों चीजें जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? तकरीबन जितनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स कन्वे की है 250 के करीब जो है कंपनीज एडवांस डिप्लॉयमेंट के फॉर्म में आई है, उसमें 85 बाहर से आई है और रिमेनिंग जो है लोकली अवेलेबल करवाई गई है। इसको डील करने के लिए, इसके डिटेल में जाने के लिए स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर्स रहते हैं, जो ईडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो उसमें डिटेल में देख रहे हैं। अभी जो फर्स्ट फेज है उस हिसाब से जो हमने फेजिंग के हिसाब से उन कंपनीज को डिप्लॉय करेंगे और उसी हिसाब से जो है वो उसमें चुस्त दुरुस्त इंतजाम किए जाएंगे। मैं माइग्रेंट से मिला, उन्होंने कहा कि जब भी आप उनसे बात करें तो ये इश्यू जरूर उठाए, एम फार्म का जो है आपने पहले भी इसको खत्म किया, क्या इस बार भी ये खत्म हो रहा है? क्योंकि इसकी वजह से बहुत हर्डल्स हो गए। क्या रहता है, ये स्पेशल वोटर्स माइग्रेंट को ट्रीट किया जाता है और स्पेशल वोटर्स होने के चलते इनकी प्रोसीजर्स जो है वो स्पेशली रखनी पड़ती है, दूसरे जैसे नहीं की जा सकती है।
तो जो भी फॉर्म है, एम फॉर्म है, स्पेशल पोलिंग बूथ्स पर अगर वोटिंग करनी है, फॉर्म 12C है अगर आप पोस्टल बैलेट के जरिए से करना चाहते हैं। 18 साल की उम्र के बच्चे अगर उनको मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को 18 साल होने जा रहे हैं, अभी हो गए या मान लीजिए 1 अप्रैल तक होने जा रहे हैं, वो सब अभी भी जो है अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। अभी हमने 2 ही चीजें स्टॉप कर दी है, डिलीशन और करेक्शंस। एडिशन जो है वो चालू है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी ने श्रीनगर में बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की 5 रुकनी कमेटी बराए मीडिया ताल्लुकात और मीडिया मैनेजमेंट के अहम इजलास के बारे में थी। सुनील सेठी ने कहा कि बीजेपी वादी में पिछले 5 सालों से अनथक काम कर रही है। उन्होंने सहाफियों से कहा कि उनकी मुस्बत रिपोर्टिंग की दास्तान पूरे मुल्क में सुनी और देखी भी जा रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में भी उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। हम लोगों के साथ तब भी खड़े रहे जब लोगों को मुसीबत थी, प्रॉब्लम थी, कोविड हो या कोविड के बाद के हालात हो। आज इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी गियर्ड है इलेक्शन में लड़ने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए और लोगों को कहने के लिए कि जो हमने आप लोगों के लिए किया, जो मोदी जी ने इस देश के लिए किया और जो आज आप यहाँ पे शांति देख रहे हो, अमन देख रहे हो कश्मीर में, इसी अमन को और आगे बढ़ाना है। जो टूरिज्म पिछले 2-3 साल से कश्मीर में आया उसको और आगे बढ़ा के लेके जाना है। यहाँ के जो यूथ है उसको नौकरियां देंगे, यहाँ के बिजनेसमैन को काम मिले, ट्रेड्स आगे बढ़े, इंडस्ट्री आगे बढ़े। इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा काम किए हैं और आगे भी आने वाली मोदी 3 गवर्नमेंट में इससे भी ज्यादा काम होंगे। ईवीएम की बात जो है, ईवीएम के ऊपर सवाल वही लोग उठाते हैं जिनके साथ लोग नहीं है, बहाना बनाने की कोशिश है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने के फौरन बाद या हो सकता है कुछ वक्त में असेंबली के इलेक्शन भी डिक्लेयर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शन को ये समझ के चल रही है कि हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन की तैयारी में हम असेंबली इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि सितंबर के महीने आते आते जो है, ये सितंबर के लास्ट के महीने में we may be having the first। पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से पुलवामा में बीजेपी कारकुनों का एक रोज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के सीनियर लीडरान मुदस्सिर अहमद, शौकत गयूर, सजाद रायना और मोहम्मद लतीफ भट्ट मौजूद थे। इस मौके पर शौकत गयूर ने कहा कि बीजेपी भी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जल्द हो। देखिए, दिस इज द प्रोपेगेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन। सिक्योरिटी मामला है या उनने क्या सोचा होगा, उनने लोकसभा के डेट यहाँ पर दिए, हम तैयार हैं और जब भी वो असेंबली के इंतखाब के लिए यहाँ पर तारीखों का ऐलान करेंगे, हम उस वक्त तैयार हैं। और अपोजिशन का क्या है वो तो ये कहेंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए थे, असेंबली इलेक्शन होने चाहिए थे, इसी के साथ हम भी तैयार थे। हम भी शायद ये कहते हैं कि क्यों नहीं हुए। नेहरू युवा केंद्र मरकजी वजारत बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की जानिब से SSM कॉलेज प्रीहासपुरा पटन में यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद किया गया। SSB सिक्योरिटी श्रीनगर नुसरत अमान मेहमान खुसूसी थी। नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल अजीज, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर हया काजी, राही रियाज और दीगर मौजूद थे। काफ़ी तादाद में लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। इसका मकसद नौजवानों को बुनियादी प्लेटफॉर्म देकर सरकार की स्कीमों से फ़ायदा दिलाना और जानकारी देकर उन्हें रोज़गार के वसाइल से रोशनास कराना था। प्रोग्राम का कंक्लूजन ये था कि आप जो आशा वर्कर्स है, हमारा जितना भी यूथ है जो कि बहुत बैकवर्ड एरियाज़ में लगा हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट क्या उनके लिए कर रही है। तो आज जो है हमारा गवर्नमेंट उनको प्रेजेंट कर रहा है, उनको अपनी स्कीम्स को, ताकि यूथ को जो है बहुत सारा फ़ायदा मिले। नेहरू युवा केंद्र ने जो भी स्कीम्स बताई, इनका काफ़ी लाभ उठाना चाहिए। हमें ये लगता है कि यूथ को काफ़ी लाभ उठाना चाहिए इस चीज़ का। तो सबसे पहले ये बात है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, हमने जो भी अपने मुद्दे रखे इनके सामने, उन्हें तस्लीम किया। हमने एक लाइब्रेरी का इशू रखा था, इन्होंने तस्लीम किया कि हम आपकी काफ़ी बिलखुसूस आपकी हेल्प करेंगे, जितने भी गेस्ट है और जितने भी NYK की तरफ से। डिफरेंट जो स्कीम्स है वो यहाँ पर दोहराई गई, चाहे नारी शक्ति हो, चाहे जो नया पोर्टल खुला है माई भारत युवा पोर्टल, उस पर डिस्कशंस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सपोर्ट्स हो, चाहे और कोई दूसरे शोबे हो, तो उनके बारे में यहाँ पर डिटेल डिस्कशन हुआ। रिसोर्स पर्सन्स ने उन्होंने
यहाँ पर बच्चों तक मैसेज पहुँचाई और ये मैसेज हर घर घर जानी चाहिए ताकि गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उनके बारे में हर एक को जानकारी मिले और हर एक घर में वो चीज़ आ जाए जिसको हम खुशहाली कहते हैं। जे बेरोज़गारी आप देखते हैं बेरोज़गारी कितनी है, बेरोज़गारी से कैसे हम निकल पड़े। मकसद और मुद्दा आज के प्रोग्राम का था कि इन बच्चों को रोज़गार के साथ जोड़ना। इसलिए हमारी माएँ भी थी जो अपने बच्चों को सिखाएंगी कि क्या हमारे पास कितनी सारी स्कीमें हैं ताकि हम बेरोज़गारी से बाहर आ जाएं। बेरोज़गारी की वजह से ही सारी परेशानियां हैं। जैसे हमारे बच्चे अपने रोज़गार में जाएंगे तो हर चीज़ सही हो जाएगी। तो आई विश कि आज का जो प्रोग्राम इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर हकीम साहब ने जो यहाँ पे किया था, दिस वॉज अ वेरी नाइस प्रोग्राम और इन्होंने बहुत सारी अवेयरनेस दे दी यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे स्कीमें हैं। ये दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टुडे। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में फील्ड स्टाफ के लिए 4 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। हॉकी टर्फ पुलवामा में इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। महकमे के जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद रशीद मेहमान ख़ुसूसी थे। फुटबॉल, चेक और थांगता जैसे खेलों के हवाले से फील्ड स्टाफ को तरबियत फराहम की जाएगी। को सिखाया जाए और बच्चों को आगे ये बाहर भी कोर्स करके आते हैं तो वो आगे जो मास्टर ट्रेनर हैं वो बताते हैं बाकी टीचरों को, तो ताकि ये बच्चों को बेस्ट से बेस्ट जो है वो टेक्निक बता सकें और हम जो है स्पोर्ट्स में आगे जा सकें। तो देखो पिछले साल जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट रही है। तो अब यहाँ से हम बहुत ही तवक्कुआत रखते हैं कि इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ करें ताकि बच्चे जो हैं नेशनल लेवल तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। पिछले साल में मेरे ख्याल में 47 पहुँचे थे, इस साल अगर उसका डबल का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कम से कम। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में पसमानदा कम्युनिटीज़ उभरते हुए रुझानात और चैलेंज पर जम्मू में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मंदोबीन बशमूल स्कॉलर्स और फैकल्टी ने शिरकत की है। प्रोफेसर SL शर्मा ने कहा कि यह मसला बहुत संगीन है और इस मसले को हल करने के लिए 1 घंटे की ज़रूरत है। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ कौन सी हैं, क्यों होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ जो चर्चा 2 दिन करने वाले हैं कि इसके कारण क्या हैं और अब जो पहले मार्जिनलाइज थी या एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़ थी अब उनका स्टेटस क्या है और किस तरह के प्रोविजंस, मेजर्स, पॉलिसीज़ हो रही हैं उनको इंक्लूड करने की, उनकी स्थिति आज क्या है, आजकल के कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या हैं और इस पर कितनी सारी एकेडमिक रिसर्च हो रही है, स्टडी हो रही है। जिस सामाजिक न्याय और सामाजिक समता की बात करते हैं वो प्राप्त की जा सकती है, तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपना नज़रिया बदलें और ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है इसका प्रयोजन एक संवेदनशीलता बढ़ाना है, एक सेंसिटाइजेशन जनरेट करना है ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए जिनको परंपरागत रूप से हम नीची नज़र से देखते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मां के हाथ। पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं जिला विकास परिषद सदस्य तरनजीत सिंह टोनी ने किया स्वागत। 1 जनवरी 2023 को ढांगरी आतंकी हमले में मारे गए सतीश कुमार के भाई ने बताया, सतीश कुमार को मरे हुए 1.5 साल हो गए लेकिन आज भी उनके जॉब कार्ड पर पैसे जमा और निकाले जा रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। राजौरी जिले के कालाकोट इलाके में गांव कुरलिया के मकामी लोगों ने राजौरी की जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कालाकोट राजौरी रोड को तकरीबन 4 घंटे तक ब्लॉक रखा। पुलिस स्टेशन कालाकोट में मुख्तार अहमद नामी शख्स ने अपने भाई की गुमशुदगी की एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी। गुमशुदा मुश्ताक अहमद उम्र तकरीबन 35 साल की लाश कल दरियाए मनावर के करीब संगपुर जंगस गांव से बरामद की गई है। मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों और मकामी लोगों ने हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया और इस मामले की मुनासिब तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया। उनका कहना था कि मुश्ताक अहमद को कत्ल किया गया है और पुलिस जल्द अज जल्द कातिल को तलाश करके उसे सजा दिलाए। कोई शंका है कि शायद इनका मर्डर हुआ है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील करूंगा कि ये 2-4 दिन के अंदर अंदर ही जो भी रियलिटी है वो हमारे सामने आनी चाहिए। अगर रियलिटी सामने नहीं आई
तो ये प्रदर्शन जो है और बढ़ेंगे और उसको रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा। कल को किसी और के साथ भी अनहोनी घटना हो सकती है, तो उस बीच में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भागीदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी चीज़ के लिए आप लोगों को तैनात किया हुआ है। तो मेरी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से भी, एसएसपी साहब से, एडिशनल एसएसपी साहब से भी, तमाम से जल्द जितने जल्दी हो सके कि मुश्ताक के कातलों को खदेड़ के निकाला जाए, जिस तरह से आज उसके बच्चे रो रहे। राजौरी के बुधवन इलाके में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए का सामान उड़ा लिया। मकान मालिक का कहना है कि चोर ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए हैं और जेवरात समेत कुछ नकदी चोरी करके ले गए। उन्होंने पुलिस से इस मामले में तहकीकात का मुतालबा किया। ये भी घर थे जो अपने कबीले के, उसमें से 3 घरों में ज़्यादा चोरी हो चुकी है। तो चोरों ने क्या किया है कि हमारे ताले तोड़ के, अलमारी तोड़ के तो सामान निकाल लिया। कुछ गरीब आदमी के लिए एक डिग्री रखा था, पैसे निकाल के हमने कि उसको सऊदी भेजेंगे, तो वो पैसे भी ले गए। कुछ जेवरात थे वो भी ले गए। कितने पैसे थे? सर 30,000 रुपया था। अच्छा। तो जेवरात कुछ चांदी का था और सोने की कुछ अंगूठी वगैरह। पंचायत में जी कुछ 6वां वाक़या हो चुका है, तो ये चोरी हो रही है। उस दिन भी आज 3रा दिन है इस चोरी को हुए हुए। तो मैं जनाब SHO साहब और SP साहब से ये गुजारिश करूँगा तो आपके माध्यम से कि वो इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी कराएं और इन गरीबों का जो है पैसा वो किसी तरह वापस दिलवाया जाए, क्योंकि ये सऊदी अरब जाने वाला था लड़का, उसने उसके लिए डोडा पुलिस की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि 14/3/2024 को बैंक मैनेजर JK बैंक ब्रांच गायदेसा से चोरी की एक शिकायत मौसूल हुई। 14 तारीख को दरमियानी रात को कुछ नामालूम चोर ताले तोड़कर बैंक में दाखिल हुए और बैंक में चोरी करने की कोशिश की। इस मामले में तफ्तीश के दौरान IO ने बैंक से CCTV फुटेज इकट्ठी की और मुलविस चोरों की शिनाख्त के लिए उससे सोशल मीडिया और मुख्तलिफ पुलिस ग्रुप्स WhatsApp पर बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। CCTV फुटेज और इनपुट की मदद से मुलजिमान की शिनाख्त मुजम्मिल हुसैन और मोहम्मद रफ़ी के तौर पर हुई है। दोनों चोर मंजामी देसा के रिहायशी हैं और पुलिस ने इन चोरों को कड़ी कोशिशों के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों चोरों से इलाके में चोरी की दीगर वारदातों में मजीद रिकवरी की तवक्का है। बशना रिंग रोड पर स्विफ्ट गाड़ी उलटने से 3 नौजवान शदीद जख्मी हुए हैं और जख्मी अफराद को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिशना में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल तीनों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी है। नौजवान सांबा के गुडासलाथिया का रहने वाला है। ANTF जम्मू की ड्रग माफिया के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। पुलिस ने जम्मू में एक शख्स से 1.5 किलोग्राम चरस बरामद की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए SSP ANTF राजकुमार ने कहा कि इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश के रवाबित का पता लगाने के लिए तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही मजीद कुछ और गिरफ्तारियों का इम्कान है। हाल ही में 1.5 किलो चरस जो है वो पकड़ी गई है। कितने लोग अरेस्ट हुए उसमें क्या किस तरह के लीड्स आपको मिली? देखो, उसमें अभी तक हमारा एक की जो ऑन स्पॉट अरेस्ट है वो रवि राज है, जो सन ऑफ शंभू जी रेजिडेंट ऑफ गार जितो, ये रियासी का है। अब उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे काम चल रहा है, तो वो रूटीन पार्ट रहता है कि फॉरवर्ड लिंक्स बैकवर्ड लिंक, तो उसमें हम पूरा काम करेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी तो उसको भी हम कन्फिस्केट करेंगे। देखो, हमारा जो फोर्सेस हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, उनका तो यही फोकस रहता है कि जैसा हमारा है कि हम इंफॉर्मेशन जनरेट करें, कमर्शियल क्वांटिटी के जो बड़े बड़े पर्चे रजिस्टर करें, उसके बाद जितना भी पूरा नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क को बस्ट करें, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। तो लीड्स मिल रही हैं आपको? ये आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अरेस्ट हो सकते हैं? हाँ, काफ़ी लीड्स मिल रही हैं और हमारी जनरल पब्लिक से ये थोड़ी सी अपील रहती है कि वो हमारे साथ इन पेडलर और स्मगलर की इन्फॉर्मेशन शेयर करें। बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे स्कूल, कॉलेजेस और पब्लिक गैदरिंग्स में होते रहते हैं, वो बाकी लोगों के साथ भी वो शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चले कि ये है क्या प्रॉब्लम है। जम्मू कश्मीर में मुनासिब पॉलिसी न होने पर मुश्तइल जम्मू के डोगरा फनकारों ने जम्मू में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि काम न होने की वजह से जम्मू के फनकार फाका कशी के मरहले तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो उनके लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
आज जम्मू के आर्टिस्टों की तरफ से आज एक प्रोटेस्ट किया गया है और ये कहा गया है कोई भी कंक्रीट पॉलिसी आज तक आर्टिस्टों के लिए नहीं बनी। पिछले कई सालों से ये जो है अपना जीवन यापन करने के लिए भी जो है काफ़ी मुश्किलों में हैं। इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की मुश्किलें हैं आर्टिस्टों को? देखिए, पिछले 5-6 सालों से जो जम्मू दूरदर्शन चलता भी था वो भी बंद हो चुका है। कोई ग्रांट यहाँ पे नहीं आती है। हमारे जम्मू के आर्टिस्ट जो जम्मू दूरदर्शन अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट हैं उनको कोई काम नहीं है इस वक्त। और हम हमेशा यही डिमांड करते हैं कि जम्मू का जो दूरदर्शन है वो चलाएं और इसको एक प्रॉपर जगह दें ताकि हम अपनी डोगरी कल्चर को भी प्रमोट कर सकें और डोगरी जो हमारे जम्मू डुगर प्रदेश के आर्टिस्ट हैं उनको कोई काम मिले। ये स्टारवेशन पे आ गए हैं, उनको कोई काम नहीं। जो आर्टिस्ट जो सिर्फ इसी के ऊपर जिनकी जीविका चलती थी वो तो स्टारवेशन पे आ गए हैं, भूखमरी पे आ गए हैं और कोई काम नहीं है। आर्टिस्ट जो एक आईना होता है समाज का, जो समाज की जो सारी बुराइयां जो है हम लोग लिखने वाला लिखता है, करने वाला करता है, ड्रामा करने वाला ड्रामा करता है, वो सारा कुछ बंद हो चुका है। थोड़ा बहुत कल्चर अकेडमी कर रही है लेकिन वो कितना दे सकती है। दूरदर्शन जो हमारा जम्मू का केंद्र है उस पर उसकी जो इतनी मशीनरी थी वो भी यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है। हम चाहते हैं वो सारी मशीनरी यहाँ पे शिफ्ट हो और हमारे डोगरों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ आए जी। हमारे सारे डोगर प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो सारे इस वक्त काम काज के लिए, अब जीवन यापन के लिए क्या आपके पास ऑप्शन बची? देखिए, अगर आप सही में पूछें तो हमारे कुछ आर्टिस्ट तो अब क्या बोलूँ, मतलब लेबर करने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई काम अगर नहीं है फिर क्या करेंगे? खाना तो खाना है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, फिल्म पॉलिसी बना रही है, वो सारा फायदा जो है वो बाहर के लोग आके ले जाते हैं। मुझे तो लग नहीं रहा कोई जम्मू का कोई डोगरा किसी ने फिल्म पॉलिसी में कुछ 4 पैसे कमाए होंगे। जो बाहर के लोग उन्हीं के लिए सारा कुछ है। जम्मू के लिए स्पेशल आना चाहिए, हमारे डोगरों के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, जम्मू प्रदेश के लिए कुछ होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि स्पेशल पॉलिसी जो है वो यहाँ के आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट के लिए होनी चाहिए और इनका कहना है कि जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो इस वक्त भुखमरी का शिकार हो चुके हैं। कैमरामैन सारा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। डोडा जिले के गुंडाना ब्लॉक में गुज़िश्ता रात चोरों ने तकरीबन निस्फ दर्जन मसाजिद में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। लोगों के मुताबिक चोरों ने 6 मसाजिद के चंद बॉक्स तोड़कर रकम लेकर फरार हो गए। लोगों के मुताबिक चोरों ने मस्जिद मिस्री, मस्जिद बटपुरा, मस्जिद बुद्धशाला, जामा मस्जिद अबली मौसरी, जामा मस्जिद चलेल, जामा मस्जिद मालवाना में चोरी की वारदातें अंजाम दी। लोगों ने जिला इंतजामिया डोडा और पुलिस से अपील की कि इन चोरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्टेशन तक पहुंचाने के लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। बाकी तो अब आगे देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है, क्या कहेंगे, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ें और कोई ना कोई रास्ता निकालें इनको पकड़ने के लिए। हम बड़े परेशान हैं, हमारे दूर दराज इलाकों में हम बड़े परेशान हैं। हम ये कहना चाहते हैं डीसी डोडा से कि अगर हम कल को कहीं 10-5 हज़ार रुपये घर में रखें, घर में बच्चे होते हैं, हमारे औरतें होती हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, तो कल को उनका कत्ल भी हो सकता है। 10-5 हज़ार रुपये के लिए जो मस्जिदों को नहीं बख्शा जा रहा है तो हमें कहाँ से बख्शेंगे। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीर में मंशियात की लानत और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मीरवाइज ने कहा कि खुतबात के जरिए अवाम को आगाह रखना होगा। जो हम हालात देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात हैं, हम समझ सकते हैं कि बहुत सी वजूहात हैं, घरेलू मामलात हैं, घरेलू तनाज़ात हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वाकई हम माह रमज़ान का महीना हमें ये भी दावत देता है कि हम अल्लाह से जहाँ नज़दीक हो वहाँ कुरान करीम का हम मुताला करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का हम मुताला करें और देखें कि मुश्किलात में कैसे हुज़ूर ने जो है मुसलमानों को तलकीन की कि वो जो है वो हिम्मत न हारें, वो हौसला न हारें। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं कि कुछ वजूहात की बिना पे हम देख रहे हैं कि चाहे माली किसी को नुकसान होता है या कोई एकेडमिक्स में अच्छा नहीं करता है तो एकदम वो अपनी जान देने पे तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल एक अफसोसनाक तर्ज अमल है। ज़िंदगी का नाम ही जद्दोजहद है। मुश्किलात, मसाइब, तकालीफ ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और हमें इस्लाम सिखाता है कि भाई हमें हर सतह पे जो है मुश्किलात से दो चार होकर ही हमें आगे बढ़ना है।
तो हमारे कुरान ये तालीम देता है। इसलिए लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। अब बाकी चीज़ें जो है सोसाइटी में उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अब तो 4-5 साल में भी बंद रहा, लेकिन हमने कोशिश की थी मुत्तहिदा उलमा की तरफ से इंशाल्लाह, जिसमें कि तमाम दीनी तंजीमें हैं, उलमा हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वाज़ के ज़रिए, तबलीग के ज़रिए इस्लाह हो, और जहाँ पे सोशल इश्यूज़ हैं, चाहे वो मनशियात हो, ड्रग एडिक्शन हो या बाकी चीज़ें हों, इन पर भी हमें काम करना है, मिल के काम करना है, नौजवानों को आगे आना है, और हमें पूरी अपनी कोशिश करनी है कि हम कम्युनिटी लेवल पे कम्युनिटी सर्विस दे सकें ताकि इश्यूज़ हम काउंटर कर सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असम्बली इंतखाबात भी मुनक्किद होंगे, ताहम इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मनाफरत की सियासत में यकीन रखती है और इसीलिए CAA जैसे कवानीन को लागू किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने दमहाल हांजीपुरा से पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू की। पार्टी के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ अहमद को अनंतनाग राजौरी हल्के से उम्मीदवार खड़ा करने का इशारा दिया गया। दमहाल, हांजीपुरा, कुलगाम में पार्टी के मरहूम लीडर वली मोहम्मद एतू की बरसी मनाई गई। सकीना एतू के अलावा दीगर लीडरान मौजूद रहे। PAGD से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में उमर ने कहा कि उनकी जल्द एक मीटिंग हो रही है। हम सही मौके पर अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे और हमारा कैंडिडेट अपना काम शुरू कर लेगा। उमर साहब, ECI से कितने रही बात तंजीम की, हम अपना कैंपेन का दौर जो है आज से शुरू कर दें। चाहते थे कि दोनों इलेक्शन एक साथ नहीं हुआ। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको सैबोटाज किया, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ पे इक़्तिदार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में हो। बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक 30 सितंबर से पहले इनको यहाँ इलेक्शन मुकम्मल करने होंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वाज़िया तौर ये कहा है कि वक्त से पहले जो है, वक्त की सीमा से पहले यहाँ इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह लोगों की अपनी हुकूमत बनेगी। PAGD के स्टेटस को क्या हुआ? देखिए ना, हम अलग अलग अपनी पार्टी जो है चलाते हैं। तारिक आमी साहब ने कभी अपनी जमात बंद की, हमने इतने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज मैं अकेले आपसे बात कर रहा हूं। कुर्सी दे यार, प्लीज आप थोड़ा नीचे करो। है जनाब, कल परसों थोड़ा नीचे करो यार, ये क्या है कुछ तरीके से आप देख लें। बीजेपी की ये एक पुरानी आदत है, बिलखुसूस इलेक्शन माइनॉरिटीज को निशाना बनाते हैं। तो CAA उसी हवाले से जो है एक और कदम है। मैंने पहले ही कहा, जिस तरह मैंने कल दिल्ली के उस प्रोग्राम में भी कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और भी ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको CAA के बाहर रखा गया है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है और वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएंगे। तो मैं अगर EVMs के बारे में शिकायत भी करूँ, तब भी